जी खुशी है कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और भाजपा दमखम से जनता के समक्ष है। स्वाभाविक है। अच्छा, कितना प्रचार करने वाले हैं आप? भारतीय जनता पार्टी 50 से अधिक सीटें आपको तो जीतकर, जनाधार बढ़ रहा है, पीडीपी का घट रहा है। यहाँ सबका घटेगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नजर आएगी। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा? बीजेपी का होगा। पक्का नाम बता दीजिए, चर्चा हुई है कोई? आपको तो नहीं देखिए, माने हम। भारतीय जनता पार्टी का होगा, चाहे कोई हो। कोई हमारे लिए व्यक्ति महत्व नहीं है, है। संगठन और विचारधारा महत्वपूर्ण है। भाजपा विकास की बात करती है और पीडीपी बहिष्कार की बात करती है और बहिष्कार की नीति अपनाते हुए महबूब मुफ्ती ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, जब तक 370 दोबारा वापस नहीं आएगा मैं चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगी। पीडीपी के नेता फिरदौस टाक से हाल ही में हमने बात की और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है, डिलिमिटेशन कमीशन एक छलावा है जो पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेगा। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रविंद्र रैना जी हैं, क्या लगता है ये छलावा है? देखिए, इस प्रकार के जो वक्तव्य हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि समाज में कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए। सारी दुनिया जानती है, जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब धारा 370 को समाप्त किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। उसके बाद जम्मू कश्मीर की चूँकि विधानसभा उस रीऑर्गेनाइजेशन में भंग कर दी गई, समाप्त कर दी गई और दोबारा से विधानसभा का गठन होगा। असेंबली सीट्स जो है वो उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। हदबंदी कमीशन, जिसको परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, उसका गठन करके उसको ये कार्य दिया गया और डिलिमिटेशन कमीशन ने लगातार जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेताओं, चुने हुए सांसद और अभी 4 दिवसीय दौरे पर 2 दिन कश्मीर घाटी में, 2 दिन जम्मू संभाग में डिलिमिटेशन कमीशन ने दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात की, सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों से, जिला परिषद के लोग हों, बीडीसी के चुने हुए नुमाइंदे हों, सरपंचीज पंचीज हों, उनसे मुलाकात की और व्यापारी संगठन हों, सामाजिक संगठन हों, बार एसोसिएशंस हों, एडवोकेट्स हों, तो ऐसे तमाम लोगों के साथ उन्होंने जब मुलाकात की तो सब ने अपना पक्ष उनके सामने रखा है और हमारी कोशिश है और हमने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये पक्ष रखा कि एक फेयर डिलिमिटेशन होना चाहिए। जैसे 1995 में बंदर बांट हुई थी, कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी, जलसाजी हुई थी, उसके बाद रीजनल इम्बैलेंस हुआ था। केवल जम्मू और कश्मीर नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर भी नॉर्थ कश्मीर, उत्तरी कश्मीर, बारामूला, कुपवाड़ा जैसे क्षेत्र हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई। जम्मू संभाग में कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, इन तमाम क्षेत्रों का एरिया, उनकी टोपोग्राफी, उनकी टेरेन, वहाँ कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी, वो चीज़ें ध्यान में नहीं रखी गई, जिसके चलते रीजनल इम्बैलेंस हुआ। अब चूँकि नया डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तो हमने वो सारे पक्ष वहाँ रखे हैं कि फ्री एंड फेयर डिलिमिटेशन होना चाहिए। अब कुछ लोगों को स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी नहीं पसंद है तो उसमें हमारा केंद्र सरकार के खिलाफ अब जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो गाज गिरती है ईडी की तरफ से या फिर सीबीआई की तरफ से। वो कहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है, ऑपरेशन है, सप्रेशन है और आप बांट रहे हैं, जम्मू को अलग कर रहे हैं, कश्मीर की राजनीति को अलग कर रहे हैं, बांटने की राजनीति अपना रहे हैं। हमने तो, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने तो हमेशा जोड़ने की बात की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो नरेंद्र मोदी साहब का नारा है। बांटने का काम, ऑपरेशन और सप्रेशन का काम तो ये लोग कर रहे हैं। पिछले 70 साल इन्होंने यही तो किया है। जो जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, जिन चीज़ों का ये जिक्र कर रहे हैं, ये कारनामे इन्होंने तो 70 साल यहाँ किए हैं, इसलिए इनको ऑपरेशन और सप्रेशन याद आ रहा है। कह रहे कि सत्ता के भूखे नहीं है, चुनाव का कोई हमें जिक्र नहीं करना है, हमें 370 का करना है। 370 अब एक इतिहास बन चुका है जो कयामत की सुबह तक वापस नहीं आने एक सवाल करूंगी रैना जी, आप राजनीति के एक धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि डीडीसी चुनावों में ये पीएचडी उतरता है, वहाँ पर सबको पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता को कहा जाता है हमें वोट दे दीजिए, गुपकार गठबंधन को दे दीजिए, हम 370 वापस लाएंगे। कितना बेवकूफ़। जब जिला परिषद के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के अंदर
तो ये जो गुपकार गठबंधन बना, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और ये तमाम लोग इसमें शामिल हुए, इन्होंने जनता को फिर से गुमराह किया। आप इनको वोट दे दीजिए इस गठबंधन को, तो इन्होंने कहा कि ये धारा 370 को वापस लाएंगे। ये कैसे लाएंगे भाई? देश के पार्लियामेंट ने उसको, लोकसभा राज्यसभा ने उस बिल को पास किया, राष्ट्रपति जी ने साइन किए। लेकिन कह रहे कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा से आपने पूछा नहीं, नेताओं से पूछा नहीं, बल्कि नजरबंद की नीति अपना ली। देखिए, जब चूंकि यहाँ विधानसभा है नहीं है, यहाँ उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल था। पीडीपी को तो सर यही डर है कि आपने जो सपोर्ट खींची थी, इसी कारण खींची थी कि आपको केंद्र में धारा 370 हटानी थी। पहले राज्यसभा में पारित किया, फिर लोकसभा में, यानी कि आपने विपक्ष को पहले अपने साथ लिया, फिर लोकसभा में, उसके बाद जाकर आपने जब धारा 370 के उसको बर्खास्त करने, उसको एब्रोगेट करने के लिए डिबेट चल रही थी, तो आपने देखा कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सपोर्ट मिली। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता थे, उन्होंने भी तो धारा 370 को ख़त्म करने के पक्ष में वोट दिया, लोकसभा में, राज्यसभा में। और इसीलिए जब पूरा देश एक मत है, धारा 370 देश के पार्लियामेंट ने लगाई थी और देश के पार्लियामेंट ने हटाई है। राष्ट्रपति ने लगाई थी धारा 35 से राष्ट्रपति जी का ऑर्डिनेंस था। धारा 370 देश के पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, देश के कानून में उसको ऐड किया गया, और देश के पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम होता है, वहाँ डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, वोटिंग हुई, उसको बर्खास्त कर दिया गया। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया से हुआ है। अब कुछ लोगों को इसके पीछे भी राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं, कुछ लोगों का काम है कि इश्तियाल अंगेजी करनी। इसके बाद पीडीपी अगर आपसे ये सवाल कर देगी कि हमें राजनीति से दूर रखा जाता है, पूछा नहीं जाता, तो आपका क्या जवाब रहेगा? क्योंकि मुख्यतः डिलिमिटेशन कमीशन ने तो सबसे कहा है कि आप खुले दिल से आइए, हम स्वागत करते हैं, पब्लिक डोमेन में पहले ड्राफ्ट आएगा, लोगों की राय ली जाएगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट है। लेकिन उस पर भी इनका तर्क है कि सुनियोजित तरीके से केंद्र ने पहले ही 7 सीटों की बात की, वो कौन सी होंगी सबको पता है, हम इसलिए नहीं जा रहे। कौन सी होंगी वो बता दें, कौन सी होंगी? डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, कौन कौन सी सीटें बढ़ेंगी उन्होंने सारे पैमाने देखने हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन को आधार बना के, जो इन्होंने अपने ज़माने में वहाँ धांधलियाँ की, उसी के आधार पर डिलिमिटेशन हो जाए, वैसा तो हो नहीं सकता। सेंसस पर सवाल है। हमारा देश का संविधान कहता है कि 6 मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर डिलिमिटेशन होती है। अब ये कहते हैं कि वो 5 बिंदु हटा दो, एक जनसंख्या को आप कंसीडर करके डिलिमिटेशन करो, तो देश का संविधान कहता है ये 6 मुद्दे। सहमत है 2011 के सेंसस से, क्योंकि कांग्रेस का ये तर्क है कि वहाँ पर बहुत बदलाव देखे गए हैं, टॉपोग्राफिकल चेंज है, जोग्राफिकल चेंज है, वेलफेयर मोटिव बिल्कुल बदल गया है, कनेक्टिविटी कुछ विकास हुआ है। तो वो जो तर्क वो कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? देखिए, मैं इस समय इस प्रकार के ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन कमीशन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जैसे देश का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑटोनोमस बॉडी होती है, इसी प्रकार से डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ये ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं। यहाँ गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है, निष्पक्ष तरीके से, गैर राजनीतिक तरीके से, बिना विवादों के। चलिए, मैं मानूं ना कि रैना जी खुशी है कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और भाजपा दमखम से जनता के समक्ष है। स्वाभाविक है। कितना प्रचार करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी 50 से अधिक सीटें जीतकर, तो जनाधार बढ़ रहा है, पीडीपी का घट रहा है। यहाँ सबका घटेगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नजर आएगी। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा? बीजेपी का होगा। पक्का नाम बता दीजिए, चर्चा हुई है कोई? आपको तो नहीं माने हम। भारतीय जनता पार्टी का होगा, चाहे कोई हो। हमारे लिए व्यक्ति महत्व नहीं है, संगठन और विचारधारा महत्वपूर्ण है। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संगठन और विचारधारा महत्वपूर्ण है। विकास की राजनीति में विश्वास रख रही है भाजपा, लेकिन कहीं ना कहीं बहिष्कार की नीति तमाम गुपकार गठबंधन के नेताओं के द्वारा अपनाई जाती है। जब डीडीसी चुनाव नहीं होता, उससे पहले आप यूँ बना भाषण देखते रहते न्यूज़ जम्मू से।